So let's discuss about the second question of the contest, which is we have given a integer array nums and we have to find the total number of the special triplets. And what is the special triplets? Special triplets satisfy the condition nums of I equal to nums of j multiplied by 2 and nums of k equal to nums of j multiplied by 2. तो हमें ये फाइंड करना है. अब फाइंड कैसे करेंगे? देखो कंस्टेंट पे ध्यान दे देते हैं. कंस्टेंट पे भी ध्यान देना जरूरी है क्योंकि नम्स ऑफ 10⁵ तक है, मतलब हम वेक्टर बना सकते हैं 10⁵ का. तो इससे थोड़ा सा आइडिया लगाए कुछ. अब करेंगे कैसे वो देखते हैं. क्वेश्चन समझते हैं पहले. देखो क्वेश्चन में हमें नम्स दिया है, बस नम्स दिया है, जैसे कुछ भी हो सकता है, जैसे 6 3 6 है. अब इसमें नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स कितने हैं यूनिक बताने, आई जे के यूनिक कॉम्बिनेशंस बताने. तो इसमें एक है ये आई और ये जे है और ये के है. ठीक है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है विच इज नम्स ऑफ आई इक्वल टू नम्स ऑफ जे मल्टीप्लाई बाय 2 और नम्स ऑफ के इक्वल टू नम्स ऑफ j मल्टीप्लाई बाय 2. ओके, तो ये कॉम्बिनेशन बताना है हमें. तो इसको करेंगे कैसे? देखो सिंपल ब्रूट फोर्स है कि सारे कॉम्बिनेशन ट्राई कर लें, पर इसमें पास होगा नहीं, तो हमें कुछ सोचना पड़ेगा. मतलब देखो हमें j एक वो है, मतलब काउंट ही तो रिटर्न करना है ना हमें. तो मतलब एक j है, मतलब नम्स ऑफ j है. तो उससे हमें ऐसा कुछ करे कि हमें उससे प्रीवियस एलिमेंट मिल जाए और बाद के एलिमेंट मिल जाए जो कि नम्स ऑफ मल्टीप्लाई बाय 2 हो और नम ऑफ मल्टीप्लाई बाय 2 हो, मतलब नम्स ऑफ j मल्टीप्लाई बाय 2. ठीक है, तो ऐसा कुछ करें. अब कैसे करेंगे उसका तरीका है. देखो इसको फाइंड करने का तो तरीका है कि हम ट्रैवर्स करते जाएं और वेक्टर में ऐड करते जाएं. तो ये तो हमें फाइंड हो गया. अब हमें टारगेट है ये फाइंड करना. ये कैसे फाइंड करेंगे? तो ये भी सिंपल है कि हम टोटल जो भी इसका काउंट है ना नम्स ऑफ मल्टीप्लाई जे का, उसमें से टोटल में से इसको माइनस कर दें तो आंसर आ जाएगा. ओ माय गॉड, हो गया ना. बस ये तरीका था सिंपल. तो समझे कि हमें टोटल, एक मिनट, तो टोटल काउंट निकालेंगे. टोटल काउंट ऑफ नम्स ऑफ j मल्टीप्लाई बाय 2 पहले स्टोर करके रखेंगे हम किसी वेक्टर में. इसमें से माइनस कर देंगे जो करंट अभी तक हमारा चलते आ रहा है, इसका तो निकाल लेंगे करंट में. ठीक है, और करंट का माइनस कर देंगे करंट ऑफ नम्स ऑफ j मल्टीप्लाई बाय 2. तो ये आ गया और ये भी आ गया. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इतने कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे. कैसे बनेंगे तो समझ, इसको काउंट 1 मान लेते हैं और ये काउंट 2 हो गया. ठीक है, अब देखो समझते हैं ये कॉम्बिनेशंस कैसे बनेंगे. देखो आपने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पढ़ी होगी पीएनसी में शायद, कि देखो हमारे पास अगर कोई पाथ है, ये पाथ है 0 0, मतलब 2 पाथ हैं और इन 2 पाथों से हम 2 पाथों में जाना है. तो कैसे जा सकते हैं? एक पाथ ही हो सकता है इस पाथ से हम इस पाथ में चले जाएं और फिर इससे चले जाएं. फिर ये हो सकता है इससे हम ये चले जाएं, इससे ये चले जाएं. तो इधर 2 काउंट हैं, इधर भी 2 हैं. तो इन 2 पाथों से 2 पाथों में जाने का तरीके कितने हो सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई बाय 2. ऐसे इधर 3 होता तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाता. 4 होता तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाता. ऐसे इधर 3 होता तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 होता. 3 इधर और 3 इधर. ऐसी मतलब मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है, आपने पढ़ी होगी. तो इतना हमारा काउंट 1 है ये, तो हमारा पॉसिबल कितने हो जाएंगे? काउंट 1 मल्टीप्लाई बाय काउंट 2. ये आंसर में प्लस करते रहेंगे बस. और हाँ, इसमें थोड़ा सा कैच है कि हमारा जो करंट एलिमेंट है ना नम्स ऑफ आई, अगर मतलब जो बीच का एलिमेंट है नम्स ऑफ जे, अगर यही 0 हो जाए
तो बाकी ये भी 0 होंगे और ये भी 0 होंगे। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, काउंट 1 तो हमारा स्टोर है पहले से 0, ठीक है, इसका काउंट 1 तो है, पर काउंट 2 क्या हो जाएगा हमारा, टोटल काउंट 2 क्या होगा हमारा, इसके 0 के केस में टोटल माइनस करंट -1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमारा ये भी तो है ना 0, बस ये है थोड़ा सा कैलकुलेशन। अब इसको कोड देख लेते हैं, इसका समझ जाओगे। ये mx मतलब मैक्स एलिमेंट साइज का हमने वेक्टर बनाया है, क्योंकि इतना पॉसिबल हो सकते हैं हमारा, तो टोटल हमने इतने से इनिशियलाइज कर दिया, क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दुगना साइज हो सकता है एलिमेंट्स के, क्योंकि नम्स ऑफ j मल्टीप्लाई बाय 2 चाहिए हमें, तो इतना मल्टीप्लाई बाय 2 कर लिया और करंट इतना इनिशियलाइज कर दिया, तो ये टोटल काउंट हमने प्लस प्लस कर दिए सारे, तो ये आ गया। हम आंसर में हम ऐड कर रहे हैं, तो हमने काउंट 1 लिखा रहा, करंट मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई ऑफ i मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, इतना प्रीवियसली कर जाएगा, और काउंट 2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो हमारा नम्स ऑफ i इक्वल टू 0 0 हो जाएगा, तो काउंट 2 को -1 करना पड़ेगा हमें, तो काउंट 2 माइनस कर दिया, तो आंसर इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा, और फिर बाद में हम करंट वाले में नम्स ऑफ i को ऐड कर देंगे और रिटर्न आंसर कर देंगे, ठीक है।